नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और देखिए बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे में अब काशी पहुंच चुके हैं, बनारस पहुंच गए, जहां पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे, दूसरे संस्करण का। और वहां पर हमारे संवाददाता विपिन चौबे मौजूद है, जो कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। देखिए आप। 3 राज्यों में जीत कर आए हैं, इसीलिए नहीं, मोदी जी राम को लाए हैं, इसलिए मोदी जी राम को लाए हैं 22 जनवरी के लिए। 22 जनवरी के लिए। और जो कुछ आप देख रहे हैं, देश का चतुर्दिक विकास है। 2024 उनको जिताना है, मोदी जी को जिताना है, मोदी जी को। मोदी। देख सकते हैं उत्सुकता अपने चरम पर है। ये रास्ता देखिए, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और लिहाजा पूरा स्वागत का रास्ता सजा दिया गया है, इंतजामात कर दिए गए हैं और चारों तरफ लोगों की भीड़ दिखाते रहिए। कैमरा एक जगह रोकिएगा मत सुनील, चारों तरफ दिखाइए ताकि ये पता चले कि लोगों में उत्साह कितना ज्यादा है। और इंतजार अब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है, जो वाराणसी वासियों को कई सारी सौगातें देंगे, 26 घंटे तक काशी में रहेंगे, 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा काशी तमिल संगमम में भी वो शिरकत करने वाले हैं। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, काशी वाराणसी। तो देखिए, वाराणसी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और जो काशी तमिल संगमम है, इसके दूसरे संस्करण की शुरुआत करेंगे। और चलिए सीधा रुख करते हैं विपिन का। और विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विपिन, क्या जानकारी? पहुंच गए हैं वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी, कब तक कार्यक्रम स्थल तक पहुंच जाएंगे? देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतर चुके हैं और मैं बिना वक्त जाए किए तस्वीरों के साथ आपको डिटेल बताता चलूं कि किस तरह का जोश और खरोश, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो करिश्मा करके आए हैं 3 राज्यों में, उससे काशी वासी गदगद है। और ये साल, ये महीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तस्वीरें देखिए, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री को आना है, रास्ता पूरा खाली करा दिया गया है और आप देखेंगे बैंड बाजा, गुब्बारा, झंडा, बैनर, पोस्टर और सबकी जुबान पर एक ही नाम, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और 26 घंटे रहना है। सबसे पहले वो इस वक्त कटिंग मेमोरियल जो ग्राउंड है वहां पर जाएंगे और संभवतः मुझे वो काफिला नजर भी आ रहा है, शायद प्रधानमंत्री निकल रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन सुनील सिंह से कहूंगा कि जूम करें और भारी सुरक्षा के बीच कैसे प्रधानमंत्री का काफिला यहां पर आ रहा है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। और मैं कुछ लोगों से बात भी करवाने की कोशिश करता हूं। आप लोग बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, किस लिए उत्साहित हैं? हमारे माननीय मोदी जी यहाँ के बाबा विश्वनाथ जी को स्वर्ग बनाए हैं। इस बार 2024 उनको जिताना है भारी मतों से। हम लोगों को जिताना है। इस बार 22 जनवरी को ये कहा जा रहा है जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उसके लिए भी काशीवासी कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? रामलला 2024 में जो भव्य स्वागत 22 जनवरी को 2024 में मोदी आना चाहिए। हमको कौन लाया है? मोदी जी, योगी जी। देखिए, यही है वो भावनाएं, यही है वो भावनाएं। और हाथों में फूल जरा दिखाइए, इन फूलों को दिखाइए और कैसे लोग स्वागत करने के लिए बेकरार नजर आ रहा है। आप लोग थोड़ा पीछे रहिए, व्यवस्था में सहयोग करिए, क्योंकि पुलिसकर्मी वो भी नियम में बंधे हुए हैं। और सामने की तस्वीर जरा सुनील दिखाइए, सामने आप देखेंगे इसी रास्ते से और लगभग मुझे लग रहा है कि काफिला निकल चुका है, पूरा प्रोटोकॉल आ चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी जा रहे हैं, वाराणसी पहुंच चुके हैं और सबसे पहले वो जाएंगे कटिंग मेमोरियल ग्राउंड, जहां पर भारत सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उससे संबंधित जो उन्होंने योजनाएं देश के लिए चलाई है उसके लाभान्वितों से मिलेंगे, स्टॉल्स पर जाएंगे और नमो घाट में काशी तमिल संगमम की शुरुआत भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा विपिन, इसके अलावा देखिए, क्योंकि जो काशी में जो दूसरा संस्करण है, एडिशन 2 जिसका नाम दिया जा रहा है तमिल काशी संगमम का, इसको लेकर वहां पर कितना उत्साह है, वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि दोनों जो संस्कृतियां हैं वो मिलती हुई यहां पर नजर आ रही। देखिए, काशी वासी सिर्फ इस बात से गदगद हो जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहां से वहां तक जरा चलिए, तो आगे यहां तक चलिए। काशी वासी इस बात से गदगद हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं।
क्या क्या देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब जब आएंगे कुछ ना कुछ दे कर ही जाएंगे। और महिलाओं की बात कर लेते हैं, जिन महिलाओं ने मध्य प्रदेश के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई है, क्या कहना चाहेंगी? मोदी जी आ रहे हैं, कुछ कहना चाहती हैं? खुश हैं आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा इतना खुश क्यों हो जाती है महिलाएं जब मोदी जी आती हैं तो? है, देख के हम लोग खुश हो जाते हैं। कुछ दिया है मोदी जी ने? क्या देते हैं मोदी जी? बहुत कुछ अच्छा, हम लोग को सुरक्षा दिए हैं, हाँ। हम लोग को जीने के लिए राह दिए हुए हाँ, राशन दे रहे हैं। डिपेंड बिना बनाए हैं। हाँ, अच्छा राशन खियावत हुआ सब दिले हुए हाँ। मोदी जी का देते हुए? मोदी जी आवत हुआ हिंदुस्तान को संभाल रहे हैं संभाल रहे और हैं। किसी के अच्छा, कुछ मिलल हो मोदी जी से? बहुत हाँ मिलल हो, राशन मिला राशन मिला था? नमक खाता है मोदी हाँ। घास मिला है आवास मिला है, राशन मिला है, और क्या मिला है? भाई कांग्रेस कहा ला कि कुछ नहीं दिला मोदी जी, गलत कहते हैं? गलत है। हाँ गलत कहा बनारस के महिलाएं केकरे साथे हुवन? मोदी जी के साथे? मोदी जी के साथे कहाँ है भैया? मोदी जी के साथ मोदी जी के साथे क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं सबसे जरूरी है कि मोदी जी के वजह से हमें हिंदू राष्ट्र मिल रहा है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र तो पहले से था। अरे अब कहाँ था, हाँ। अब मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है ना, संविधान में नहीं हो सकता है ये। क्यों नहीं हो सकता है? हाँ। शायद संविधान में है, संभव है। सब चीज हो सकता है। फूल लाए हैं, क्या व्यवस्था है आज? सब बढ़िया, व्यवस्था टाइट है? व्यवस्था एकदम टाइट है। अच्छा, एकदम क्यों इतने उत्साहित क्यों लगते हैं आप लोग? मोदी जी को देखकर खुश क्यों हो जाते हैं? मानते हैं, दिल से मानते हैं मोदी दिल जी से को। मानते हैं। एकदम दिल से। देखिए दिल से मानते हैं मोदी जी को, और इसीलिए ये भीड़ देखते चलिए। जरा भीड़ दिखाइए, सामने की तस्वीर दिखाइए, सामने की तस्वीर दिखाइए। और जहां जहां कैमरा जाएगा आपको वहां लोगों का जोश, वहां लोगों का उत्साह, लोगों का उमंग नजर आएगा। और सबकी आंखों में वो बेकरारी मैं इस वक्त देख रहा हूं, सिर्फ एक झलक अपने देश के प्रधानमंत्री की पा लेने के लिए, और उसको लेकर ये बेकरारी फिलहाल मुझे नजर आ रही है। और ये चाहे महिला हो या पुरुष, हर व्यक्ति को इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी तो बिल्कुल तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं विपिन। एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जरा आप तस्वीरें देखिए। और विपिन लोगों से बात कर रहे हैं और किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है, बेसब्री नजर आ रही है और इंतजार सिर्फ इस बात का कि प्रधानमंत्री कब उनके सामने से निकलेंगे और कब उन्हें देखने का मौका मिलेगा। ना सिर्फ प्रधानमंत्री, क्योंकि वहां से सांसद है प्रधानमंत्री, ऐसे में देखने की जो बेकरारी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और सबसे बड़ा मौका यह विपिन कि जो 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल हुई है, उसके बाद यह पहला मौका है जब वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं और लोगों से सीधा संवाद करते हुए नजर आएंगे। विपिन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है विपिन से संपर्क हमारा टूट गया एक बार जी, फिर। बोलिए। विपिन, मेरा सवाल यही था कि ये नहीं, मौका बोलिए करुणा, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल विपिन, देखिए मौका इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि 3 राज्यों की प्रचंड जीत और इसके बाद प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचना और वहां पर हजारों करोड़ों की सौगात देना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या बिल्कुल, ये डबल तोहफा है एक तरह से, क्योंकि काशीवासी उनका स्वागत इसलिए करना चाहते हैं कि जो करिश्मा बीजेपी ने इन 3 राज्यों में किया है उससे काशीवासी उत्साहित है। लोकसभा का चुनाव 2024 सामने है और माना ही जा रहा है कि इस दौरे के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले लोकसभा चुनावों का आगाज कर देंगे, प्रचार का शुरुआत कर देंगे। और इसीलिए लोगों के चेहरों पर मुझे वो उत्साह नजर आ रहा है। बैंड बाजी देखिए जहां पर लगे हुए, सबके हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर्स हैं। और मुझे सुरक्षा की वजह से रोका जा रहा है उस पार जाने से, वरना मैं उधर जाता। और लोगों का उत्साह कैसे उस पार है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता, लेकिन जो लोग इस पार हैं उन्हीं से बात करते हैं जिनसे बात नहीं हुई है। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? दादा क्या कहेंगे? मोदी जी आ रहे हैं, इस बार का दौरा क्यों खास है? बहुत बढ़िया, खास है। बढ़िया है। हाँ। क्या है बढ़िया है? अरे अच्छा काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी तो हमारे भगवान है, हम गरीबों को बहुत दूर करते हैं, हम गरीबों का पा नहीं सकते मगर हम लोग को बहुत देते हैं मोदी जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कुछ कहना चाहते हैं मोदी जी से? मोदी जी से कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? जी सर, हम यही कहना चाहते हैं जितना हमसे उनको उम्मीदें हैं, मोदी जी हमारी उम्मीदें पूरा खरा उतरे हैं। अच्छा, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ अधूरा है सर। कुछ अधूरा है जी सर। जो अधूरा है उसको पूरा करना है। लेकिन आज इसलिए ये दौरा खास माना जा रहा है क्योंकि 3 राज्यों को जीत कर आ रहे हैं।
क्या काशीवासी इसलिए भी उत्साहित हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीतकर आए हैं और काशी एक बार फिर से देश चुनावों की तरफ बढ़ रहा है? अभी पूरा जीत के हिंदू राष्ट्र की तरफ हम लोग चलने के लिए चल रहे हैं। अच्छा जी। इसीलिए मोदी जी चाहिए? जी, चाहिए। विकास के लिए चाहिए? दोनों के लिए चाहिए, विकास के लिए भी और हिंदू राष्ट्र के लिए भी चाहिए। विकास के लिए भी वो तो चाहिए। कर ही रहे हैं। विकास कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं कि नहीं मोदी जी? विकास कर रहे हैं, मोदी विकास एकदम 100%। और देखिए आ गया काफिला जिसका इंतजार था, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और जैसे ही उनके आने की सुगबुगाहट तेज हुई है, उसके साथ ही ढोल नगाड़ों की आवाज भी तेज हो गई है। और आप देखिए प्रधानमंत्री का काफिला बाबतपुर हवाई अड्डे से अब काशी शहर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये मौका बहुत ज्यादा खास, दोनों तरफ आपको लोग ही नजर आएंगे और लोग इस वक्त फूल अपने हाथों में लिए हैं। वो फूल फिलहाल प्रधानमंत्री के ऊपर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील से कहूंगा कि थोड़ा तस्वीरें और क्लोज करके दिखाएं। पायलट की पहली गाड़ी और इसके बाद की गाड़ियों में सुरक्षा के तमाम इंतजाम और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो 3 राज्यों में भाजपा का परचम लहराने के बाद पहले संसदीय दौरा और इन 9 सालों में लगभग ये 43वां उनका दौरा है जब वो आ रहे हैं। और जब जब आते हैं तब वो कोई ना कोई बड़ी सौगात देते हैं। और पीछे इस पायलट गाड़ी की यहाँ जरा दिखाइए सुनील, यहाँ से आपको प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी नजर आएगी और भारी सुरक्षा के बीच वो इस वक्त जा रहे हैं। गाड़ी से सिक्योरिटी उनकी उतर गई है और आगे प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया है। आगे इस गाड़ी में सामने प्रधानमंत्री हैं और सामने हाथ हिलाते हुए आपको नजर आएंगे पीएम। और पीएम के चेहरे पर भी मुझे साफ तौर पर खुशी नजर आ रही है। और मैं चाहूंगा सुनील जरा आगे की तरफ आइए और दिखाते रहिए ये तस्वीर, क्योंकि ये तस्वीर बहुत ज्यादा खास है। ये तस्वीर बहुत कुछ कहता है और ये बताता है जब आप जनता के दिलों में उतरते हैं, जनता ऐसे ही सड़कों पर आपका स्वागत और आपको, और आप देख सकते हैं जहां तक निकाल जाएगी वहां तक आपको लोग ही लोग, भीड़ ही भीड़ नजर आएगी और सबके हाथों में फूल है और उसी फूल से स्वागत फिलहाल किया जा रहा है। आपको तस्वीरें लगातार हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं और आप समझ सकते हैं इंतजाम और किस तरह की आप व्यवस्था देख सकते हैं। लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। एक बार उस पार चलते हैं और लोगों में जो उत्साह है, जो जोश है, जो जुनून है, इन तस्वीरों के साथ वो तस्वीरें भी दिखाइएगा कि प्रधानमंत्री का काफिला बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। और इस धीमी गति से, क्योंकि जो महिलाएं खड़ी हैं, जो बुजुर्ग खड़े हैं, जो बच्चे खड़े हैं, जो पुरुष खड़े हैं, घंटों से इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनको निराश नहीं करना चाहते हैं। एक झलक ये पाने को बेकरार हैं और वो भी इनके आंखों में देख लेना चाहते हैं कि आप हमारे लिए, आपकी बदौलत हम हैं। एक बार उस तरफ चलते हैं और एक बार लोगों से बात करवाने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग स्वागत के लिए खड़े हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। तो मोदी क्या कहना चाहेंगे? स्वागत हुआ? अरे बहुत बढ़िया, बहुत देखे मोदी जी एकदम बहुत बढ़िया, हाथ हिलाए, एकदम हिलाए, बातचीत बढ़िया सा मिले। हर मुलाकात भइल कि नहीं भइल? हाँ, भइल मुलाकात। हाँ। देख लू मोदी जी के हाँ। कैसन लगल? बढ़िया लगल। हाँ। हाथ हिलले कि नहीं? हिलौला ना। अच्छा, तो खुश हैं आप लोग? हाँ, खुश है। मोदी जी को खुश हैं? खुश है, हाँ, खुश है। तो 24 में प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं कि नहीं बनाना चाहती हैं? बनाना चाहती हैं। हैं? किसको बनाना चाहती हैं? मोदी जी को कि राहुल गांधी को? नहीं, मोदी के। मोदी जी को। कितने घंटे से आप लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे थे? 5 घंटे हो गए सर। 5 घंटे। उम्मीद था कि थोड़ा रुकेंगे, अच्छा। लेकिन रुके नहीं, चलते गए। जाते तो अच्छा रहता। हाथ तो हिलाए लेकिन रुके नहीं। आंखों से आंखें मिली कि नहीं? हाँ, मायूस हुए हम। बड़ा मायूस हो गए। हाँ। कितने घंटे का इंतजार था ये? 3 घंटे का। 3 घंटे से। तो 3 घंटे से लोग खड़े हैं, कुछ बात नहीं हो पाई आप लोग की?
नहीं, अब यहाँ तो बात नहीं, बात पहले हो चुकी है। हम लोगों की अगर मुलाकात हुई थी, हम लोग पार्षदगण हैं, तो मुलाकात हुई थी, टिफिन पे चर्चा हुई थी। बहुत कुछ मिलने जा रहा है, 20,000 करोड़, 19,000 करोड़ रुपया वो काशीदों को सौगात देंगे एकदम। 1,000 करोड़ और 19,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को योगी और मोदी दोनों रहेंगे। खुश है काशी वाले की नहीं है? काशीवासी मोदी जी को पाकर एकदम बेहद खुश है। मोदी जी के स्वागत में, सम्मान में शिवपुर विधानसभा के माननीय अनिल राजभर जी के नेतृत्व में सारे लोग 10,000 अनिल राजभर। लेकिन मोदी जी रुके नहीं, लोग कह रहे हैं हम लोग थोड़ा मायूस हो गए। नहीं, मोदी जी रुके हैं। मोदी ने सबका अभिनंदन किया है। ये वो जननायक नेता है, उन्हें सारी कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत फीलिंग के स्वागत है, स्वागत है मोदी जी का स्वागत है। समझ सकते हैं आप, यही भावनाएं हैं और इन्हीं भावनाओं को देखने के लिए प्रधानमंत्री स्लो कर दिया था उन्होंने अपना काफिला, और जनता अब इंतजार कर रही थी। लिहाजा बाहर निकल चुके हैं ये तमाम लोग और ये अब आगे की तरफ बढ़ेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और हमें भी आगे की तरफ रवाना होगा उस कार्यक्रम को कवर करने के लिए। जय करुणा। बिल्कुल विपिन, और ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। विपिन, जिस तरह से अभी आपने कार्यक्रम का जिक्र किया, क्योंकि 2 दिन का काशी दौरा है प्रधानमंत्री का, जरा एक बार बता दीजिए कि ये 2 दिन कितने खास होने वाले हैं। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। करुणा अपना सवाल दोहराइए प्लीज। मैं ये बोल रहा हूं कि सवाल मेरा ये है कि 2 दिन का ये काशी दौरा है, ऐसे में 2 दिन का क्या कार्यक्रम होगा, क्या खास रहेगा इस 2 दिन में? देखिए 26 घंटों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब काशी वालों के हो गए हैं। हाँ। 26 घंटे वो वाराणसी में रहेंगे। बहुत सारे कार्यक्रम हैं। 19,500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण करना है, जिसमें स्वनिधि योजना के तहत जितने कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके लाभार्थियों से वो मुलाकात करेंगे, नमो घाट पर जाएंगे, काशी तमिल संगमम में भाग लेंगे और इसके अलावा कल भी कई कार्यक्रम हैं जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस जो कि वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, उस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो बहुत कुछ मिलने वाला है उत्तर प्रदेश वालों को। लेकिन काशी की धरती पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहेंगे उसको काशी वासी सुनना चाहते हैं। और ये देखिए, उनके जाने के बाद अभी भी ढोल नगाड़ों की आवाज कम नहीं हो रही है। लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर ढोल नगाड़े हैं, उधर बैंड बाजा है और आप देखिए कि बजाने वाले भी उतने ही ज्यादा उत्साहित हैं जितने उनके कार्यकर्ता हैं। क्या कहेंगे विठल से क्या कहेंगे? मोदी जी आए हैं। हाँ, बहुत मजा आएंगे। हाँ, फिर जाएंगे, इससे ज्यादा आएंगे। हाँ, बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में। 24 में कौन आ रहा है? मोदी आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, पक्का। 24 में कौन आ रहा है? मोदी 24 में मोदी 24 में 2024 में काशी वाली किसको लाएंगे? मोदी जी को लाएंगे कि नहीं? इसमें कोई शक ही नहीं है कि मोदी जी के अलावा कोई आए। तो यही वो विश्वास है जनता का और यही वो जनता जनार्दन है जिसको चाहे उसको गद्दी पे बैठा दे। और ये देखिए युवा वर्ग का उत्साह देखिए जो आपको नजर आ सकता है। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें देश में नहीं देखने को मिलती, लेकिन यही वो जोश, यही वो। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं विपिन, और काफी उत्साह है, काफी जोश है, और जो काशी वासी हैं वो बेसब्री के साथ, क्योंकि इंतजार कर रहे थे, वो भी हमने देखा जब प्रधानमंत्री उनके सामने से निकले तो किस तरह से उनमें एक अलग ही उत्साह नजर आया। वक्त एक बहुत छोटे ब्रेक का है, हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी यानी कि बनारस पहुंच चुके हैं और कुछ देर पहले ही वो पहुंचे हैं। और अब देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विपिन चौबे भी लगातार उन लोगों के बीच में मौजूद है जो बेसब्री के साथ प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। विपिन, आपके साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, जरा बात करिए। आज और कल 2 दिन का दौरा रहने वाला है, यानी कि काशी वासियों के बीच 2 दिन रहने वाले हैं प्रधानमंत्री। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को कहने या बुलाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के अंदर इतना प्रेम है कि खुद ब खुद सड़कों पर रैला लगा करके खड़े हैं। लोग खुद ब खुद आए हैं। इतनी भीड़ इस बार, आमतौर पर जब प्रधानमंत्री आते हैं तो इतनी भीड़ नहीं होती है। इस बार इतनी भीड़ होने का कारण क्या है? देखिए, आगामी लोकसभा जो है 2024 की तैयारी चल रही है। माननीय मोदी जी जो है अपने संसदीय क्षेत्र में आए हैं और यहीं से जो है चुनाव की घोषणा करते हुए लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई।
कल 20,000 करोड़ की परियोजनाएं लेकर आए हैं, तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ गई बीजेपी? आगामी लोकसभा की हम लोग तैयारी पूरी रूप से तैयारी कर चुके हैं। युवा साथी एकदम मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार है। भारत माता बतौर महिला आप आई हैं, क्या देखकर लग रहा है, क्या लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिसका काम अच्छा होता है लोग उन्हीं को चाहते हैं। तो मोदी जी बहुत कुछ दे रहे हैं वाराणसी वाले खुश हैं कि नहीं? बहुत ही। हम तो पुणे से आए। क्या कहना चाहते हैं दादा? क्या सर? अरे कुछ भी हो बताइए, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री हैं, अब नंदन करता है पूरा काशी उनका जो है अब नंदन कर रहा है, करता है। क्यों कर रहा है? क्या कहना चाहते हैं बताइए? आज देखिए ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये एक भी व्यक्ति को बुलाया गया नहीं है। ये अपने से लोग मोदी जी के प्रति आस्था और विश्वास और अपनापन जो है पूरा काशी ही नहीं, पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में फिर से हम लोग 400 प्लस मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरी बार। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि तेलंगाना हार गए, मिजोरम हार गए, तो उत्साह किस बात का? बराबर वोट तो कांग्रेस को ज्यादा मिला। उनके पास कोई सवाल नहीं है। दिस इज द वेरी स्मॉल पॉइंट। माय लीडर इज ग्लोबल लीडर। आई हैव वेरी ह्यूज लीडर मिस्टर नरेंद्र मोदी। अंग्रेजी में? यस, मिस्टर नरेंद्र मोदी द ह्यूज लीडर। ही इज द ग्लोबल लीडर। So we think every country powerful. We are powerful in the world. अच्छा, तो आप महानायक के महाविजय पर ये आगामी अभिनंदन करते हैं। महाविजय पर महानायक का मोदी जी का अभिनंदन और काशी में अभिनंदन है। हर हर महादेव। 20,000 करोड़ की योजनाएं मिल रही हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्या कहना चाहते हैं? जो अपना काम जरा हट जाइए। कुछ वीवीआईपी की गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे भीड़ आगे की तरफ बढ़ रही है, उसके बावजूद लोग हटने को तैयार नहीं है। संभवतः कुछ और लोग होंगे इस गाड़ियों में, वो एक बार बताने की कोशिश करते हैं किसका काफिला है, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि बहुत ज्यादा लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। और एक बार बात भी कर रहे हैं केशव मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी। किस तरह से आप स्वागत करेंगे? मैं स्वयं शिव जी का स्वरूप धारण किया हूँ। मैं आया हूँ काशी में, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं हमारे काशी में। मैं उनका स्वागत करने और उनको मैं अपना दर्शन देने आया हूँ। डमरू भी बजा रहे हैं, नरमुंड की माला है, रुद्राक्ष की माला है, सब है, सब शिव जी का रूप है। शिव रूप है, मैंने शिव रूप शिव जी का धारण किया हुआ है। तो काशी वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जबकि 19,000 करोड़ की परियोजनाएं ऐसी हैं जो पूरे पूर्वांचल के लिए रखी गई हैं। गंगा का घाट है, लिहाजा गंगा में आचमन भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लिहाजा उसकी भी तैयारियां देखिए कैसे की जा रही हैं। सजाया और संवारा जा रहा है घाटों को, और साथ साथ सबसे ज्यादा आकर्षण जो है इस बार के दौरे में वो काशी तमिल संगमम है, जिसकी झलक आपको न सिर्फ नमो घाट बल्कि कई जगहों पर पूरे वाराणसी में इसकी झलक साफ तौर पर नजर आएगा। और ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब है। साथ साथ वाराणसी से लेकर दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस और साथ में वाराणसी से तमिलनाडु कन्याकुमारी को जोड़ने के लिए कई ट्रेनों का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर करेंगे। और देखिए यहां से लेकर वहां तक स्टॉल्स को लगाया जा रहा है, और दक्षिण भारत के वो तमाम कलाकारों के कटआउट्स भी यहां से आपको सामने नजर आएंगे, जो ये बताता है कि कैसा कनेक्शन है। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें देश में नहीं देखने को मिलती, लेकिन यही वो जोश, यही वो युवाओं का उत्साह है जिसे देखने के लिए प्रधानमंत्री हर मंच पर ये कहते हैं कि युवाओं, आपको देश बदलना है, आपको जिम्मेदारी संभालनी है। और काशी का युवा कैसे नाच रहा है, कैसे झूम रहा है और ढोल बजाने की आवाज पर कैसे थिरक रहा है, उसका साफ तौर पर उदाहरण है कि काशी वाले अपने सांसद नरेंद्र मोदी को पाकर किस कदर बेकरार है, खुश है। और आप देखिए किस तरह की खुशी यहाँ पर नजर आ रही है। एक बार इनके बीच में चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये वो तस्वीरें हैं जिनके आगे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यही वो भावनाएं हैं जो जब आप उनको काबू में नहीं कर पाते हैं तो आप उन्हें ऐसे निकालते हैं। हर आंखों में वही बेकरारी की एक झलक
और मिल जाए। और आप देखिए कि लोग जहाँ कैमरा देखते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मोदी जी आए लेकिन कहे नहीं, साथ में लेकर आज मोदी की जगह भारत विश्व की पांचवी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुकी है। शोर इतना ज्यादा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सबकी जो लिपसिंग है वो मैं पढ़ता हूँ तो ये पता चलता है कि मोदी 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 सबके जुबान पर है। ये क्यों है ये यही लोग बता सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री का इस बार का दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जैसा स्वागत आज हुआ है ऐसा स्वागत कभी देखने को मिलता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को कहने या बुलाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के अंदर इतना प्रेम है कि खुद ब खुद सड़कों पर रैला लगा करके खड़े हैं। लोग खुद ब खुद आए हैं। इतनी भीड़ इस बार आमतौर पर जब प्रधानमंत्री आते हैं तो इतनी भीड़ नहीं होती है। इस बार इतनी भीड़ होने का कारण क्या है? देखिए, आगामी लोकसभा जो है 2024 की तैयारी चल रही है। माननीय मोदी जी जो है अपने संसदीय क्षेत्र में आए हैं और यहीं से जो है चुनाव की घोषणा करते हुए लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई। कल 20,000 करोड़ की परियोजनाएं लेकर आए हैं, तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ गई बीजेपी? आगामी लोकसभा की हम लोग तैयारी पूरी रूप से तैयारी कर चुके हैं। युवा साथी एकदम मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार है। भारत माता बतौर महिला आप आई हैं, क्या देखकर लग रहा है, क्या लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिसका काम अच्छा होता है लोग उन्हीं को चाहते हैं। तो मोदी जी बहुत कुछ दे रहे हैं वाराणसी वाले। वाराणसी वाले खुश हैं कि नहीं? बहुत ही, हम तो पुणे से आए हैं। तो आप देखिए लोगों में किस कदर उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि काशी पहुंच चुके हैं और यहां पर कई कार्यक्रम है। 20,000 के आसपास की जो सौगात है, 20,000 करोड़ की जो सौगात है वो अपने संसदीय क्षेत्र में काशी में देने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए विपिन इस वक्त हमको नजर आ रहे हैं। विपिन, एक बार फिर से मैं आपका रुक कर रहा हूं और बतलाइए वहां पर जो जोश है, आप जो बात कर रहे हैं लोगों में, और लोग वाकई में काफी ज्यादा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। और हालांकि मोदी जी उनके सामने से निकले, लेकिन अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि और भी उनकी झलक पा ली जाए और उनको देख लिया जाए। देखिए, यही नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, यही उनका व्यक्तित्व है और यही व्यक्तित्व उनको अलग बनाता है और यही व्यक्तित्व उनको खास बनाता है। खासकर तब क्योंकि अब काशी वाले उनको प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखते हैं। वो ये जानते हैं कि ये हमारे बीच का व्यक्ति है, हमारा सांसद है और हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। यही वजह कि आप देखिए प्रधानमंत्री कई बार प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं और यहाँ भी जब उनका काफिला स्लो हुआ तो उन्होंने गाड़ी बिल्कुल स्लो की, सामने से फूलों को हटवाया और हर एक शख्स के आंखों में देखने की कोशिश की, झांकने की कोशिश की, उसका अभिवादन किया ताकि वो निराश ना जाए, क्योंकि कई घंटों से वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। और इस बार का दौरा देखिए बहुत ज्यादा खास है। 3 राज्यों में भाजपा का परचम लहराने के बाद प्रधानमंत्री का प्रथम काशी दौरा है। 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं और प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब वो योजना, वो प्लानिंग, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का जो सपना प्रधानमंत्री ने देख रखा है, उसको एक धागे में पिरोने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आप जानिए कई काशी तमिल संगमम का भाग 2 शुरू होने जा रहा है और उसके लिए 30,000 से ज्यादा लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से, देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हम इनमें से 1500 लोगों को ये दिखाएंगे कि काशी क्या है, प्रयागराज क्या है और अयोध्या कैसी सज रही है। तो अगले 2 महीने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्या विपिन इसको देखा, विपिन क्या फिर माना जाए कि आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं काशी, जब आज और कल यानी 2 दिन रहेंगे और इस दौरान एक बेहद ही अहम कार्यक्रम है और उस जो कार्यक्रम का नाम है उसी तरह से ट्रेन की भी शुरुआत हो रही, वंदे भारत ट्रेन की। मैं जिक्र कर रहा हूं काशी और तमिल संगमम का। तमिलनाडु जो कि द्वार कहा जाता है, कर्नाटक जिसको दक्षिण का द्वार कहा जाता है। बीजेपी को अब तक वो कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन काशी की झलक दिखाकर जब दक्षिण से लोग यहां पर आए हैं तो क्या उसको एक साधने की बड़ी कोशिश है बीजेपी की? या बिल्कुल, देखिए एक मैंने कहा ना, एक धागे में पिरोने की कोशिश है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि अब वक्त ज्यादा नहीं बचा हुआ है। आप जानते हैं कि जनवरी में उद्घाटन है राम मंदिर का और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि वक्त बहुत कम बचा हुआ है। देखिए तमाम बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी हमें बता रहे हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये एक भी व्यक्ति को बुलाया गया नहीं है। ये अपने से लोग मोदी जी के प्रति आस्था और विश्वास और अपनापन जो है पूरा काशी ही नहीं, पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में
फिर से हम लोग 400 प्लस मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरी बार। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि तेलंगाना हार गए, मिजोरम हार गए, तो उत्साह किस बात का? बराबर वोट तो कांग्रेस को ज्यादा मिला। उनके पास कोई सवाल नहीं है। दिस इज द वेरी स्मॉल पॉइंट। माय लीडर इज ग्लोबल लीडर। आई हैव वेरी ह्यूज लीडर मिस्टर नरेंद्र मोदी। अंग्रेजी में? यस, मिस्टर नरेंद्र मोदी द ह्यूज लीडर ऑफ, ही इज द ग्लोबल लीडर। ग्लोबल लीडर। सो वी थिंक एवरी country powerful, we are powerful in the world। अच्छा, तो आप महानायक के महाविजय पर ये अभिनंदन करती है। महाविजय पर महानायक का मोदी जी का अभिनंदन और काशी में अभिनंदन है। हर हर महादेव। तो विपिन एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, पीओके को लेकर आ रही है। पीओके को लेकर टीवी9 नेटवर्क पर गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक का बड़ा बयान सामने आया। किसी भी सुबह पीओके में तिरंगा लहराया जाएगा। पीओके हमारा है, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं। लाल चौक में तिरंगा फहरा सकता है तो पीओके में आखिर क्यों नहीं? निशित प्रमाणिक की तरफ से यह बहुत बड़ी बात कही गई है। बहुत बड़ा बयान टीवी9 से बात करते हुए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बड़े बड़े फैसले लेते हैं। पीएम गृह मंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। टीवी9 बांग्ला के साथ इंटरव्यू में बोले हैं निशित प्रमाणिक। तो आपको वो बयान भी दिखाते हैं, इंटरव्यू का वो हिस्सा भी दिखाते हैं जहां पर आप पीओके में तिरंगा लहराने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। দেখুন সামনে তো লোকসভা ভোট আসছে, তার আগে এটা যদি ধাক্কা হয়, একটা আপনারা বড় বুস্ট পেয়েছেন, সেটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে 370 ধারা রিমুভালের সপক্ষে রায় দেওয়াটা। এবার এই দুটোর ক্ষেত্রে কোথাও গিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওপর গোটা বিষয়টা, ওখানে ওটা করার পর ওখানকার আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা, এই বিষয়টা আপনাদের ওপর। এবং দ্বিতীয়ত যে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে কি, এটা দীর্ঘদিন অনেক ধরেই ভাবছে যে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সেখানে কোনো বড় পদক্ষেপ হয়ে যেতে পারে কিনা, এরকম একটা ধারণা বিশেষ করে লোকসভা ভোটের আগে এটা লোকের মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে। আপনি কি বলবেন? দেখুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যতক্ষণ আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আছেন এবং মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজির মতন একজন কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতন লোক যতক্ষণ পর্যন্ত আছেন, 370-এর মতন কঠিন ধারা যদি আমরা কাশ্মীরের যে অভিশাপ ছিল সেটাকে যদি আমরা এই দুজনের নেতৃত্বে আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি, আমরা 35A ধারাকে আমরা সেখান থেকে উঠিয়ে দিতে পারি, লাল চকে যদি ভারতের তিরঙ্গা ঝান্ডা উঠতে পারে, নিশ্চিতভাবে পাক অধিকৃত কাশ্মীর পিওকেতে কোনোদিন সকালে হঠাৎ করে উঠে দেখবে তিরঙ্গা ঝান্ডা উঠছে, এটা অবাক হওয়ার কিছু নেই। और चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।